या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। इस आयत मुबारका में ईमान वालों से खिताब है। ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। आज हम अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं? हम अपने घर वालों को जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, हम आप खूब जानते हैं कि जन्नत में जाने के कौन से काम है, जहन्नम में ले जाने के कौन से काम है। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज की पाबंदी करो, रोजा नहीं रखते हो तो रोजा रखो, अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हो तो ज़कात निकालो, अगर जुआ खेलते तो जुआ को छोड़ दो, सूद खाते तो सूद खाना बंद कर दो, अगर शराब पीते तो शराब पीना बंद कर दो। ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। सुन्नी मुसलमानों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। याद करो एक दिन मरना है। ये 60 साल 70 साल जिंदगी है। 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए हमने कितनी कोशिश की है। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं 60-70 साल जिंदगी के लिए। हमने यहाँ पे मकानात भी बनाए हैं, मकानात के अंदर मैंने प्लास्टर भी कराया है, मैंने टाइल भी लगाया है, मैंने पत्थर भी लगाया है। ये चंद साल जिंदगी के लिए तूने मकानों को खूब सजाया है, लेकिन कभी तूने याद किया है एक वक्त ऐसा आ जाएगा तेरी रूह निकल जाएगी, तेरे दोस्त अहबाब, तेरे अजीज व कारिब तुझे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, कुंटलों मिट्टी लाद कर तेरे ऊपर चले आएंगे। बता तूने कब्र के लिए कौन सी तैयारी की है? कब तक तू दुनिया के अंदर मगर रहेगा? आज अगर जलसा होता है तो जलसे के अंदर भी हम ठट्टाबाजी के अंदर अपना वक्त गुजार दिया करते हैं। क्या सुन्नी मुसलमान तुझने नहीं सोचा है एक दिन हमको मरना है और मरकर हमको कब्र के अंदर अपना हिसाब किताब भी देना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तारे फानी में हमेशा हमेशा रहना नहीं है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। बेशक हक है। कितने जनाजों को तुमने अपने हाथों से दफना दिया, हक है। कितने लोगों ने अपने महलात बनाए, टाइल लगाए, खूब मकानों को सजाया, छोड़कर चले गए। वो वक्त तुम्हारे सामने भी आने वाला है। याद करो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, याद करो उस दिन को जिस दिन जमीन को हिला दिया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा इस जमीन को हिला दिया जाएगा, जमीन को थर्रा दिया जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने बोझों को निकाल कर फेंक देगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये तो सूरत आपको याद है 30 में पारे। जमीन अपने बोझों को निकाल कर फेंक देगी, जमीन के अंदर जो मुर्दे हैं जमीन निकाल के फेंक देगी, जमीन के अंदर जो खजाना जमीन निकाल के फेंक देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया। वाह सुभान अल्लाह। याद करो दिन को यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, याद करो उस दिन को जिस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान कर देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि परवरदिगार आलम का फरमान होगा जमीन बोल। वाह वाह। परवरदिगार आलम फरमाएगा जमीन बोल, ये जमीन बोलेगी मौला ये तेरा फला बंदा है, इतने फला जगह पीठ पर जुआ खेला था, ये तेरा फला बंदा है, इतने फला जगह पीठ पर शराब पी थी, ये तेरा फला बंदा है, इतने फला जगह पीठ पर जिनाकारी की थी, ये तेरा फला बंदा है, इतने फला जगह बैठकर सूद लिया था, ये तेरा फला बंदा है, इतने फला जगह ऐसा ऐसा गुनाह किया था। ये जमीन कयामत के दिन बोलेगी, सारी खबरें तुम्हारी बयान कर देगी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है, मैं भी अपने गुनाहों को जानता हूँ, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ। कारी अजीम साहब भी जानते मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ, हाफिज आसिफ साहब भी जानते मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ, सब जानते मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ। आप भी जानते हमने कितने गुनाह किए। आज हम अपने गुनाह बंदों से छुपा सकते हैं, लेकिन याद करो परवरदिगार आलम की बारगाह में तुम कुछ भी अपना गुनाह छुपा नहीं सकते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हक है
यौमइज़ यसदुरुन्नासु अस्ताता, याद करो उस दिन को जिस दिन लोग गिरोह दर गिरोह जमा हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कयामत आएगी, लोग जिंदा होंगे, कब्रों से निकलेंगे, गिरोह दर गिरोह आएंगे, जमा हो जाएंगे। क्यों? लियुरऊ आमालहुम, ताकि अपने आमाल को देख ले। वाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ तो हर इंसान ये समझता है कि हम अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छे काम कर लिए। कयामत के दिन तुम्हारे दफ्तर तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, अपनी आंखों से तुम देख लोगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुमने दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भलाई की होगी उसको भी देखोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुमने दुनिया के अंदर जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी देखोगे। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न कुरान, फैजान कुरान, नारे तकबीर जिंदाबाद। लाई का दाना होता है छोटे राई का दाना, राई से भी अगर कम हो जाए जर्रा बोला जाता है, और राई से भी कम अगर तुमने नेकी की वो भी कयामत के दिन देखोगे। अगर राई के दाने से भी कम तुमने बुराई की होगी तो जरूर कयामत के दिन देखोगे। वाह सुभान अल्लाह। याद करो एक दिन मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद करो एक दिन मरना है, तुमको भी कब्र के अंदर जाना है। ये महल्ला छोड़कर कब्र के अंदर तुमको सोना है। तुमने 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए बड़ी कोशिश की है, तुमने नींदों को कुर्बान किया है, तुमने नमाज को छोड़ा है, लेकिन ये बताओ तुमने कब्र की कौन सी तैयारी की है? क्या तुमको ये मालूम नहीं है कि मरना भी है? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर दुनिया के अंदर मेरा हाथ दौलत से खाली हो, हम गरीब हो जाए, मेरे पास खाने का इंतजाम ना हो, तो दुनिया के लोग हमको हकीर समझते हैं, हमको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते। जब कयामत का दिन होगा, मेरा हाथ नेकियों से खाली होगा, तो कौन मेरा परेशान हाल होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद करो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अल कारियतु मल कारिया, दिल दहला देने वाली, वो दिल दहला देने वाली क्या है? वमा अदराका मल कारिया, तुम क्या जानो कि दिल दहला देने वाली क्या है? वाह सुभान अल्लाह। यौम यकूनु नासु कल फरासिल मबसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। जैसे शाम को बल्ब जलता है, कीड़े आते हैं और कीड़े आके चिराग के सामने जमा हो जाते हैं। जब सुबह देखो तो बहुत से कीड़े मरे हुए जमीन पे पड़े होते हैं। कयामत का दिन होगा, लोग ऐसे मरे पड़े होंगे, सूर फूंका जाएगा, जो इंसान जहां होगा वहीं खत्म हो जाएगा। कोई बाजार सौदा खरीदता वहीं खत्म हो जाएगा, कोई रास्ते में होगा वहीं खत्म हो जाएगा, कोई कपड़ा कटाता होगा, आधा कटा होगा आधा बाकी होगा, सूर फूंका जाए इंसान वहीं मर जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम ने जब जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिलने लगी, तो परवरदिगार आलम ने पहाड़ों को मीठे बनाकर ठोक दिया। लेकिन कयामत का दिन होगा तो पहाड़ों का हाल क्या होगा? वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूस, बेशक। और ये पहाड़ धुलकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। ऊन जब धुनकी जाती है तो कितनी हल्की हो जाती है। कयामत के दिन पहाड़ धुनकी ऊन की तरह घूमेंगे। कौन सी तुमने पूंजी जमा की है कयामत के लिए? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, तो जिसके नेकियां ज्यादा होंगी, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, वो तो मन माने ऐश में होंगे। अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसके नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा उसके लिए नीचा दिखाने वाली गोद है। अल्लाह अल्लाह। वमा अदराका मा हिया, वो नीचा दिखाने वाली गोद क्या? नारुन हामिया, वो देख तो ही आग है। याद करो
बड़ा कठिन मामला है, कब तक दुनिया के अंदर मगर रहोगे। आज हमने अल्लाह और रसूल के फरमान को ठुकरा दिया, सुबह से शाम तक ठट्ठाबाजी के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं, एक दूसरे की बुराई में चुगलखोरी के अंदर वक्त गुजार देते हैं। याद किया करो एक दिन मरना है। मेरे आका फरमाते हैं जब सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार ना करो। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हमें ईमान इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया, इसलिए हमने कदर ना की। जब मेरे आका ने तबलीग की, सहाबा ने कलमा पढ़ा, उनको बड़ी मुश्किल से इस्लाम मिला, तो उनका ईमान देखो कितना मजबूत था। हजरत बिलाल ने जब कलमा पढ़ा, हजरत बिलाल पे कितनी तकलीफें ढाई गई, कितनी अजियतें हजरत बिलाल को दी गई। गरम गरम रेत पे हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता, पीठ में आबले पड़ जाते। उमैया बिन खलफ भारी पत्थर लाता, हजरत बिलाल के सीने पर रख देता। बिलाल के सीने पर रखने के बाद पत्थर पे खुद खड़ा हो जाता, हजरत बिलाल की जबान बाहर आ जाती। उमैया कहता था बिलाल कलमा पढ़ना बंद कर दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। नबी का इस्लाम छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुमको आजाद कर दिया जाएगा। बिलाल की जबान से यही निकलता था, ए उमैया तू जान लेना चाहता ले ले, तो कितनी ही तकलीफें मुझे दे ले, लेकिन नबी का दिया हुआ इस्लाम हमसे ले नहीं सकता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? आज हमारे बच्चे जवान है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। मेरे आका तो ये फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, लेकिन नमाज का हुक्म जब ही दोगे जब तुम खुद पढ़ोगे। जब 10 बरस के हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। आज हम अपने बच्चों को गाना सुनाते, फिल्में दिखाते, तुम्हारे बच्चे कब कामयाब हो सकते? एक सहाबिया को देखिए, जंगे बदर का मौका है, मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल जाओ ऐलान कर दो जंगे बदर की तैयारी करें। मुनादी आवाज तेरा मदीना की गलियों में। जब सहाबा ने आवाज सुनी, सहाबा जैसे लेटे थे वैसे अपने बिस्तर छोड़कर नबी की बारगाह में रवाना हो गए। बेशक सुभान अल्लाह। यही आवाज एक बेवा औरत के कानों से टकराई। बेवा औरत बेदार हो जाती, रोना शुरू कर देती, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी। शौहर तो पहले शहीद हो चुका था, घर में कोई नौजवान बच्चा नहीं है, ना कोई भाई उसको भेज दे। अर्ज करती मौला तू समी है, तू खबीर है, तू अलीम है, तू खूब जानता है मेरे घर में कोई है नहीं जिसको मैं नबी पर कुर्बान के लिए भेज दूं। औरत रोती जा रही, दिल ने झंझोड़ा और कहा आए औरत अगर तू चाहे तो तेरे घर से भी निकल सकता है। एक तेरा बच्चा है जो अभी बालिग नहीं हुआ, बालिग होने के करीब है, उसी को बेदार कर दे, वो जाके अपनी जान नबी पर कुर्बान कर दे। जब मां ने ये जहन में आके दिल ने झंझोड़ा, फौरन उस मां ने अपने बच्चे को बेदार किया। अकलौता बेटा है, एक ही बेटा है जिसको बुढ़ापे का सहारा बनना था। मां ने अपने बच्चे को बेदार किया, चेहरा धुला दिया, सजा दिया, छोटे छोटे हथियार देकर रवाना किया। ए बेटा जाओ और नबी पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। अभी बेटा चौखट पर पहुंचा था, मां ने फिर वापस बुला लिया। वापस जब बुलाया तो बेटे ने कहा अम्मी क्या बात है, क्या मामता तड़पाई है, अभी आपने भेजा था फिर वापस बुला लिया है। मां ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो इसलिए बुलाया है कि जब बच्चों को रुखसत किया जाता है तो उनके घर वाले कुछ वसीयत करते हैं, मैं तुमको वसीयत करना चाहती हूँ। जब तुम जा रहे हो मेरे घर से ये सर लेकर जाते हो बेटा, लेकिन इस सर को मेरे घर में वापस मत लाना। बेटा रवाना हुआ, मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। अदान फजर हो चुकी है। अदान फजर के बाद मेरे आका ने
नमाज फजर अदा फरमाई। उसके बाद सहाबा की सफों को लगा दिया, बच्चों को अलहदा कर दिया, औरतों को अलहदा कर दिया। एक ये बच्चा पंजों के बल खड़ा है। जब मेरे आका ने देखा इस बच्चे को बड़ी शौक है शहादत की, सर पे हाथ रखा, कहा जाओ बेटा तुमको इजाजत है। जंगे बदर जब हुई, जंगे बदर में मुसलमानों को फतह याबी हासिल हुई। जब शहीदों की लाश जमा की, उस बच्चे की भी लाश मौजूद थी। तो माँ आई, और जब माँ आती है अपने बच्चे को तलाश करती है, या रसूलुल्लाह मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। अपने बच्चे को देखती है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, ऐ माँ क्या तू देख रही है? क्या अपने बच्चे के अंदर रूह तलाश कर रही है? कहा इसी कोई बात नहीं है, मैं ये देख रही हूँ मेरे बच्चे के जख्म पीठ के ऊपर है या सीने के ऊपर है। अगर पीठ के ऊपर है तो मैं सोचूंगी मेरा बच्चा मैदान बदर से भागा था, इसलिए भागता हुआ मारा गया। मैं क़यामत के दिन कह दूंगा मेरा बच्चा नहीं है। अगर सीने पर है तो ठीक है। फौरन औरत ने देखा वो जख्म पीठ पर नहीं था, सीने पर मौजूद था। औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। ये थी पहले की औरतें, पहले की औरतों ने अपने बच्चों को नबी पे कुर्बान कर दिया था। आज हम अपनी औलाद को देखें, हम तो मोबाइल में उनको फिल्में दिखाते हैं, हम तो उनको गाना सिखाते हैं, हमारे बच्चे जुआ खेलते हैं। कभी ऐसी कौम कामयाब नहीं हो सकती है। मुसलमानों अपने हालात को तब्दील करो, तब तुम कामयाब हो सकते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत। हमको कितनी नबी से मोहब्बत है। आज के दौर में आपने देखा होगा एक मलून वसीम रिजवी ने कुरान के ऊपर हमला किया। हमने तकरीरें सुन ली, हर आलिम आता उसके ऊपर बोलता जा रहा है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। जब वसीम रिजवी मलून ने कुरान की तौहीन की, आपने कौन सा कदम उठाया है? आपने जुलूस निकाला होता, उसका पुतला फूंका होता, एहतजाज किया होता। सिर्फ इतना कहकर हम गुजर जाते हैं। मौलाना साहब ने तकरीर बहुत अच्छी की थी, तकरीर बहुत अच्छी की, इससे कोई फायदा नहीं। अपने ईमान को मजबूत बनाओ। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत ज़ैद बिन दसना को कुफार मक्का ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया, सफवान बिन उमैया के हाथ बेच दिया। सफवान ने की पीठ के ऊपर हजरत ज़ैद के कोड़े मारता, हजरत ज़ैद की पीठ लहूलहान हो जाती। और यहीं तक महदूद नहीं, कुफार मक्का ने हजरत ज़ैद बिन दसना को सूली पे लटका दिया। और सूली पे लटकाने के बाद तीरों की बारिश कर रहा है। साहबी रसूल ज़ैद बिन दसना सूली पे चढ़े, तीरों की बारिश हो रही, पूरा जिस्म जख्मों से छलनी। उस वक्त अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू सुफियान ने कहा, ऐ ज़ैद क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुमको सूली से उतार दिया जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद को चढ़ा दिया जाए? अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था। हजरत ज़ैद बिन दसना की आंखों में आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर देते और फरमाते कुफार मक्का, तुम जितनी चाहो मुझे तकलीफें दे लो, मुझे सब कुछ गवारा है, लेकिन नबी के पांव में एक कांटा भी चुभ जाए गवारा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा के ईमान था। हमारा ईमान बड़ा कमजोर हो चुका। याद करो सुन्नी मुसलमानों, एक दिन हमें मरना है। बेशक। कौन सी तुमने कब्र की तैयारी की है? कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो मालूम नहीं। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। मैंने पहले बता दिया मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारे खतीब बाहर से दूर दराज से आए उनका खिताब होना चाहिए। हम बहुत करीब के हैं, आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। अब बगैर नजराने को बुला सकते हैं, मैं बगैर नजराने का मौलाना, जब चाहे आप बुला सकते हैं। सुभान। और गालिबन मिंबर पर जितने हजरात हैं अक्सर बेशतर मुझे सब जानते हैं। जी जी जी। तो हमने 60 साल जिंदगी के लिए बहुत हमने मेहनत की। हम फजर से पहले उठ जाते हैं। अगर हमको मालूम चल जाए हमको 200 रुपया मिल जाएंगे फजर से पहले उठने पे, तो हम नहीं देखेंगे जाड़ा है।
हम नहीं देखेंगे गर्मी का मौसम है, हम नहीं देखेंगे मेरी नींद पूरी हुई है नहीं, लेकिन याद करो एक दिन तुमको कब्र के अंदर भी सोना है, तुमने कौन सी तैयारी की? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, वाकई जहन्नम ताक में है। किसकी ताक में है? लित्ताकीना मआबा, सरकशों की ताक में है। लाबिथीना फीहा अहकाबा, उसमें कर्नों रहेंगे। करण किसको बोलते हैं? एक करण 80,000 बरस का एक करण होता है, और वो 80,000 बरस जो उसका एक दिन, आज का 1,000 दिन, आज के 1,000 दिन और कयामत का एक दिन, उन दिनों के एतबार से 80,000 बरस का एक करण। अब कुरान फरमाता लाबिसीना फीहा अहकाबा, उसमें कर्नों रहेंगे। ला यदूकूना फीहा बरदन वला शराबा, ना उसमें कुछ पीने को मिलेगा, ना ठंड वाली कोई दूसरी चीज होगी। यहाँ कुरान के अंदर शराब भी आया है और बर्द का भी लफ्ज आया, न कुछ पीने को मिलेगा, न ठंड वाली कोई दूसरी चीज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गिलानी साहब की आमद हो चुकी है, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें हज़रत। लाबिसीना फीहा अहकाबा, ला यदूकूना फीहा बरदन वला शराबा, ना उसमें कुछ पीने को मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, ना ठंड वाली कोई दूसरी चीज होगी। अगर दुनिया में हम रोजा रखते हैं, प्यास लग जाती है, हम पानी नहीं पी सकते, तो हम सोने से भी अपनी प्यास को हल्का कर लेते हैं। अगर दुनिया के अंदर प्यास लग जाए तो हम पानी पीकर प्यास बुझा लेते हैं, अगर पानी ना मिले तो हम सो जाते हैं, सोने से भी सुकून मिल जाता है। अगर सोने को ना मिले तो हम कहीं ठंड में बैठ जाते हैं, साया में बैठ जाते हैं, सुकून मिल जाता है। लेकिन जहन्नम में क्या मिलना है? वहां तो नींद भी नहीं आना है, ना वह ठंड वाली कोई चीज होगी, ना वह पानी पीने को मिलेगा। इल्ला हमीम व गस्साका, मगर खोलता हुआ खून और पीने को मिलेगा। याद आए सुन्नी मुसलमानों, याद करो एक दिन मरना है, कब्र के लिए कुछ पूंजी जमा कर लो, मैदान महशर के लिए कुछ पूंजी जमा कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आखिरत की कई मंजिलें हैं, पहली मंजिल कब्र है, जिसके लिए कब्र की मंजिल आसान हो गई, आने वाली मंजिलें और आसान हो जाएंगी, और जिसके लिए कब्र की मंजिल दुश्वार हो गई तो आने वाली मंजिलें और दुश्वार हो जाएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो हम वक्त याद करो एक दिन मरना है, कैसा वो वक्त होगा। बस 2 मिनट के बाद तकरीर को खत्म कर देता हूँ। एक दिन हमको मरना, कब्र के अंदर जाना भी है, और जो आम मोमिनीन कब्र के अंदर जाते हैं वो जिंदा है, और आम मोमिनीन जिंदा है तो मेरा नबी बदर्जे औला जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम कब्रिस्तान जाया करो तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़ा करो। ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। इसका मतलब ये कि कब्र वाले सलाम सुनते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, लेकिन हम उनका जवाब सुनते नहीं है। एक बात और बता दूं, अगर जब तक इंसान दुनिया के अंदर है जवाब देना वाजिब, लेकिन जब दुनिया से गुजर जाएं तो हम उनको सलाम करेंगे, लेकिन हमारे मरहूमीन पर जवाब देना वाजिब नहीं है। तो सलाम जिंदा को किया जाता है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता है। मैयतें तो हर जगह होती हैं। जब किसी का इंतकाल होता है और खबर जाती है, देखने वाला जब आता है तो क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम, आप खत्म हो गए। कोई सलाम करता? नहीं करता। क्यों? मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया, कफन दिया, उसके बाद ये नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम, अब मैं भी गुस्ल कर लेता हूं, तुम्हारा गुस्ल तो हो गया। क्यों सलाम नहीं किया? क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता।
आपने जनाजा तैयार कर लिया, घर से बाहर जनाजा लेकर चले। रास्ते में एक साहब आगे, उन्होंने देखा नहीं था कि मुझे दिखा दो। आपने चारपाई नीचे उतारी, लेकिन उसने भी सलाम नहीं किया। आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों? इसलिए कि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आप कब्रिस्तान लेकर पहुंचे, कब्र के अंदर लिटा दिया। दो इंसान कब्र में दाखिल हुए, निकले थे तो सलाम करना चाहिए था। सलाम वालेकुम, अब मैं जा रहा हूँ। सलाम नहीं किया, क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आपने तख्ते लगा दिए, आखिरी तख्ता बाकी था, आपको सलाम करना चाहिए था। सलाम वालेकुम, अब मैं तुमको बंद कर रहा हूँ, अब मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात। सलाम नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मुर्दा है। आपने मिट्टी दी, मिट्टी देकर वापस चले, आपने सलाम नहीं किया है, इसलिए कि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता है। लेकिन अब हुक्म ये कि जब 40 कदम तुम दूर हटो और 40 कदम हटने के बाद दोबारा जाओगे, तो अब हुक्म ये कि हो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। जैसे दफन करके तुम 40 कदम हटे, मुनकर नकीर आए, रूह को डाल दिया। अब मोमिन जिंदा अपनी कब्र के अंदर। अब जब तुम जाओ कब्रिस्तान के अंदर तो को अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। लेकिन मोमिन दुनिया के अंदर रहता है तो उसका दर्जा कम होता है, कब्र के अंदर जाता तो दर्जा और बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे मेरी समाज की एक हद है, हो सकता हम दूर की आवाज ना सुने, लेकिन जब मोमिन कब्र के अंदर जाता है, मिट्टी भी पड़ी है, तख्ते भी लगे हैं, कितना भी बड़ा कब्रिस्तान हो, एक जगह पे कहो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तमाम कब्रिस्तान के मरूमीन हमारे सलाम को सुन लेते। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नहीं पता पर्दे के पीछे कौन है, मेरी नजर में ताकत नहीं पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन मोमिन कब्र के अंदर जाता, तख्ते भी लगे, मिट्टी भी लगी है, मिट्टी भी पड़ी है। अगर कोई भाई जा रहा है तो पहचान रहे मेरा भाई है, बेटा जाता है तो पहचान रहा मेरा बेटा है, रिश्तेदार जाता है तो पहचान रहा मेरा रिश्तेदार है। ये मोमिन की शान है। जब मोमिन की शान ही है तो नबी की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी से मोहब्बत करो, नबी की अजमत अपने दिल के अंदर बसाओ, फिर नमाज की पाबंदी करो और याद करो एक दिन मरना है। जब मौत को कसरत से याद करोगे तो दुनिया की लज्जतों में मशगूल नहीं होगे। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।